हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल्स। लेट्स बिगिन। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। डेवलपमेंट से क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ट्राइबल्स? देखें, फॉरेस्ट लैंड्स को क्लियर किया जा रहा है, यानी लकड़ियों के लिए क्लियर किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया। और साथ में इंडस्ट्रीज जब लगानी होती थी तो उस वक्त भी जंगलों को काट दिया जाता है और लैंड्स क्लियर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, ट्राइबल्स के घर उजड़ गए और उन्हें वहाँ से निकाला गया और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखेंगे हम एग्रीकल्चर की वजह से ट्राइबल्स कैसे अफेक्ट हुए। फोर्स्ड टू लीव लैंड, फॉरेस्ट एरिया आर बीइंग क्लियर्ड ऑफ। देखें, एग्रीकल्चर की वजह से क्या होता है, जब भी प्लांटेशन करनी होती है तो जंगल्स को क्लियर किया जाता है, तो उसमें जो है ट्राइबल्स को घरों से निकाला जाता है, क्योंकि उनका घर तो जंगल ही है ना। तो जब लैंड क्लियर करवाया गया तो उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। दूसरा है ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव गॉन अंडर द वाटर ऑफ डैम्स एंड लीडिंग टू डिस्प्लेसमेंट्स। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है डिस्प्लेसमेंट का, यानी ट्राइबल्स को अपनी जगह से हटाने का। क्या है वो रीज़न? वो है डैम्स बिल्ड करना। डैम्स होते क्या हैं, किसी भी नदी के अक्रॉस यानी एक साइड से दूसरी साइड तक एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक दीवार जैसी, जैसे आप अपनी इमेज ये रेफरेंस के लिए है, इसमें से देख लीजिए आप। देखिए, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी स्टोर रह सके। वो पानी से हम क्या करते हैं, वो पानी हम फिर इरिगेशन पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह उससे करते हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है। लेकिन जब भी डैम कंस्ट्रक्ट होता है, उस एरिया के आसपास जो भी लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। इंडिया में अभी तक 50 मिलियन पीपल जो है डिस्प्लेस किए गए हैं लास्ट 50 ईयर्स में खाली। ठीक है, आगे देखें क्या है। दे लूज मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, ये और भी बहुत कुछ खो देते हैं। जैसे दे लूज देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, अपने ट्रेडिशन और अपने जो कस्टम्स है जिन्हें वो फॉलो किया करते थे वो सब खो देते हैं वो एक ही झटके में। Adivasis use around 10,000 plant species, approximately 8,000 species are used for medicinal purposes, 325 are used for pesticides, 425 as gums, resins and dyes, 550 as fibers, 3,500 are edible. This entire knowledge system gets wiped out when Adivasis lose their right over forest land. देखिए, आदिवासीज nearly 10,000 plant species यूज़ करते थे, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज़ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होती थी, 325 पेस्टिसाइड्स के लिए, 425 गम्स, रेजन्स और डाइज बनाने के लिए, इसी तरह से 550 फाइबर्स के लिए और 3,500 उसमें से एडिबल थे। तो ये जो पूरा नॉलेज इन प्लांट स्पीशीज़ का था उनके पास, वो सब वाइप आउट हुआ है जब उन्हें अपने राइट्स खो दिए जंगलों में रहने के। जब वो जंगलों में नहीं रह पाएंगे तो फिर वो इनका वो नॉलेज कहाँ वो आगे ट्रांसफ़र कर पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को। तो इस तरह से वो उससे जब वो दूर रहेंगे तो वो सारा जो नॉलेज उनके पास था वो सारा वाइप आउट हो जाता है। They took our farming land, they left some houses, they took the cremation ground, temple, well and pond. How will we survive, says Govinda Maran, who was displaced due to a refinery project in Odisha. हमारे फार्मिंग लैंड्स, हमारे शमशान घाट, हमारे टेम्पल्स, हमारे वेल्स, पॉन्ड्स जो भी है, ये सब छीन लिया गया हमसे। हम सर्वाइव कैसे करेंगे? ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं गोविंदा मरन, जो कि डिस्प्लेस हुए थे जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट की वजह से जो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था तो उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कराया गया था। There exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribals' life. देखिए, एक इंटरकनेक्टेडनेस है इकोनॉमी और सोसाइटी में, ट्राइबल्स की लाइफ में। ये तो हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन ट्राइबल्स की लाइफ में भी ऐसा ही है। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट्स द अदर। अगर एक भी स्फीयर को डिस्ट्रक्ट किया जाए तो अल्टीमेटली जो दूसरा स्फीयर है वो भी डिस्ट्रक्ट हो ही जाएगा। ठीक है। Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. जो ये प्रोसेस है डिस्पोजिशन का, यानी किसी को भी अपनी लैंड या प्रॉपर्टी वगैरह से डिप्राइव करना या डिस्प्लेसमेंट,
एक तो ये बहुत पेनफुल रहता है और बहुत ही वायलेंट हो सकता है। तो अब आप समझे कि जो ये डेवलपमेंट के नाम पे कितना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारे ट्राइब कम्युनिटी। India has 104 national parks covering 4,501 square kilometers and 543 wildlife sanctuaries covering 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स हैं जो कवर करते हैं 40,501 स्क्वायर किलोमीटर और 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कवर करता है 1,18,900 स्क्वायर किलोमीटर। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से क्या है, ये फॉरेस्ट एरिया को डिमार्केट कर दिया गया है। पर जो वहाँ ट्राइब्स रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, उन्हें उस एरिया से बाहर निकालने पे मजबूर किया जाता है। दे हैव टू इविक्ट द प्लेस और दे विल बी टर्म्ड एज एनक्रोचर्स। उन्हें फिर ये प्लेसेस इविक्ट करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें क्या एनक्रोचर्स का टैग लगेगा और उन्हें पनिश किया जाएगा। एनक्रोचर्स मतलब ऐसे एरिया में वो ज़बरदस्ती घुसे हैं या हंटिंग के पर्पज से आए हैं, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें उसका पनिशमेंट मिलेगा। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लूज देयर मीन्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। वो सिर्फ अपने घर को ही नहीं खो रहे हैं, इस सब में वो अपने घरों के साथ साथ उनका लाइवलीहुड और फूड सब चीज़ें खो देते हैं। Therefore they are migrated to cities in search of work। तो अब वो क्या करेंगे, वो बेचारे तो फिर मजबूर है ना, उन्हें सिटीज़ में माइग्रेट होना पड़ता है काम की तलाश में। दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस इन लोकल इंडस्ट्रीज और एट बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स। फिर जब सिटीज़ में आते हैं तो वहाँ और अलग से सफ़र करना पड़ता है। सिटीज़ में इन्हें बहुत कम पैसों पर काफ़ी मेहनत का काम कराया जाता है लोकल इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, और इस तरह से इन्हें सिटीज़ में एक्सप्लॉइट किया जाता है। साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन, हाउ चिल्ड्रंस आर माल नरिश्ड, लो लिटरेसी रेट। मतलब फिर उसके बाद क्या है कि ये साइकिल जो है पॉवर्टी और डिप्राइवेशन का, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, ये सब कैसे ख़त्म नहीं होता है। देखें, अब जब वेजेस लो है तो बच्चों को पौष्टिक खाना देना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे माल नरिश्ड रह जाते हैं। लो लिटरेसी रेट मतलब, और साथ ही स्कूल्स वगैरह में इनका एडमिशन करना पॉसिबल नहीं रह पाता है, तो लिटरेसी रेट बहुत कम रहता है। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। जब ये जनरेशन कुछ नहीं कर पाई तो हम नेक्स्ट जनरेशन से क्या ही उम्मीद रखेंगे। मतलब ये जनरेशन जब अपना पेट नहीं पाल पाई तो सेविंग क्या करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि वो अच्छे से रह पाएँ। अपने बच्चों के साथ वो कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये जो सर्कल है पॉवर्टी का, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ठीक है।